चरखा लगाए, गांधी जी की बात करें, कोई भी सामान्य आदमी जो है वो महसूस करता है कि शराबबंदी किसके लिए है। गांधी जी क्यों बोले थे उस वक्त, यदि हमको थोड़ा देर के लिए भी हमको सत्ता मिल जाए तो सबसे पहला शराबबंदी करेंगे। क्यों कहा? वो जानते थे भाई शराबबंदी का शराब का बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने देखा, महसूस किया। और यही बात जब 2015 के पहले जब जगह जगह पे जब हम लोग शराब का ठेका दिया करते थे तो देखा कि गांव-गांव तक शराब पहुंच रही है और छोटे दुकानों में भी शराब पहुंच रही है और बच्चे शराब पीने लगे सब जगह पे शराब का। तो गांव में विरोध होने लगा, कहने लगे नीतीश बाबू क्या सब जगह के हमारे बच्चों को बेवड़ा बनाएंगे। जब ये सब बातें चलने लगी, सब जगह पे जनता का विरोध होने लगा और महिलाएं विरोध करने लगी। किसकी मांग पे शराबबंदी हुई थी? श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जब महिलाओं का एक सभा हो रही थी, वहाँ पे महिलाओं ने डिमांड किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित होती है महिलाएं, पीड़ित होती है परिवार, पीड़ित होता है बच्चे, पीड़ित होते हैं। तो इसको दूर करने के लिए जब उन्होंने कहा तो ये कह रहे हैं तब है यहाँ पे शराबबंदी लागू हुई। और शराबबंदी जब लागू हुई तब जो लोगों को लग रहा है पैसा का नुकसान है, तो हम सबको पहले शराब पे, यदि बिहार में भ्रष्टाचार है तो सब जगह पे भ्रष्टाचार। ये जो कहना अमेरिका में भ्रष्टाचार है, सब जगह भ्रष्टाचार, ये एक मानवीय जो है लोभ का, ये भ्रष्टाचार को हम डिफाइन करते हैं कि आपको कोई पावर मिला है तो पावर का दुरुपयोग करके अपने लाभ के लिए काम कर। तो मुझे जहाँ तक पता है कि जितने भी हैं पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी हैं, इतने बड़े पैमाने पे नौकरियाँ दी, सबको नौकरी दिया। जब रोजगार की बात आई 9 लाख से अधिक नौकरियाँ मिली। और जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि जनता के पैसे से उनको सैलरी दी जाए, और जनता जब पैसा देती है तो एक्सपेक्ट करती है कि पब्लिक सर्वेंट लोगों के लिए काम करें, लोगों की सेवा करें, क्योंकि नाम ही है पब्लिक सर्वेंट। और सरकार जो ये तंत्र चला रही है लोगों के लिए चला रही है। हम लोग को रखते हैं नौकरी पे, उसको तनख्वाह देते हैं जनता के पैसे से, और उसका काम होता है कि जनता का काम करें। कोई भी सरकार जो है, खासकर नीतीश जी की सरकार में, कोई ये दाग नहीं लगा सकता, कह नहीं सकता कि किसी अफसर को कहा गया कि तुम पैसा कमा लो। यदि वो भ्रष्ट होता है तो अपने लिए भ्रष्ट होता है, अपने लोग के कारण भ्रष्ट होता है। और मैं मुख्यमंत्री जी के साथ 5 साल रहा हूँ सचिव के रूप में। मैंने देखा है कि कोई भी फाइल यदि किसी अधिकारी के रूप में आया और यदि उसने कहा कि इसने ये काम किया है, उसको दंड मिलना श्योर है। कई अधिकारियों को मैंने बर्खास्त होते हुए देखा। और आज भी बीच बीच में आप देखे जाते हैं कि कोई अधिकारी पकड़ा जाता है, उसको सीधा बर्खास्त किया जाता है, उस पर कड़ी कार्रवाई होती है, FIR लॉन्च होता है। तो ये लगातार होते रहता है, व्यवस्था ये चलती आ रही है। तो किसी भी सरकार तो जनता के साथ, अफसर हमने रखे हैं जनता की सेवा के लिए, और सभी समय ये अफसर होती है, सभी सरकारों में अफसर होते हैं, और उस पर कार्रवाई भी आस्पद है। जन सुराज को किसी भी प्रश्न उठाने की या कोई भी नैतिक उसकी क्षमता नहीं है, नैतिक बल नहीं। जन सुराज कहता था कि हम नई सोच के साथ आए, नया बदलाव लेके आए हैं। नया बदलाव क्या है? क्या नया बदलाव लेके आए? जन सुराज का उसके बाद पे कहने के लिए जो राजनीतिक मॉडल लेके आए हैं, क्या राजनीतिक मॉडल है? ये राजनीतिक मॉडल है पैसों के बल पे राजनीति करना। नॉर्मल पार्टी में लोग कार्यकर्ता होते हैं, जनता से जुड़ाव होता है, जनता की संवेदनाओं के अनुसार वो काम करते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और कार्यकर्ता हो पैसा लेके काम नहीं करते। जन सुराज का मॉडल है कॉर्पोरेट मॉडल, पैसा लाओ, भाड़े पे आदमी को रखो, भाड़े पे सब काम कराओ, और भाड़ा पर करके जब आ जाओ सत्ता हासिल करो तो लूट करो। ये कहाँ से पैसा आ रहा है? कहाँ से? कोई भी बताए कि पैसा इतना कहाँ से है? सर जब आपने एक मिनट, जब मैं पूरी बात कर लूँ उसके बाद दीजिए बोलिए। जब उन्होंने इस तरह का काम किया, सब जगह पे एक नया राजनीति मॉडल लेके आए। आप बताइए, राजनीति में किसी दल में एक स्ट्रक्चर होता है? आप बताइए कि जो उनके स्वयंभू हैं प्रशांत किशोर जी, वो किस पद पे काम कर रहे हैं? वहाँ पे कौन नेता है? पूरे जन स्वराज पार्टी को आप छान लीजिए, किस नेता की चर्चा होती है, किसका बयान आता है? किसी ने बयान दिया है? इतने सालों से, 1 साल से पिछला जन स्वराज का चल रहा है, क्या बयान आया है बताइए?
क्या उसके नेता है? तो एक ऐसा व्यक्ति जो हिटलर टाइप से है, डिक्टेटर बना हुआ है, वो एक पार्टी चला रहा है। वो पार्टी थोड़ी है, भाड़े के लोगों का एक समूह जिसको एक फंड कर रहा है और एक कॉर्पोरेट मॉडल है। और आज जो बदलाव की बात करते हैं, तो जो अभी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाया, बताइए किस बदलाव के लिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाया, किस हैसियत? जिसके मकान में रहते हैं, इतना दिन से वो फंडिंग कर रहे हैं, वो अब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जाता है। कौन सा तरीका है ये? कौन सा बदलाव की बात होती है? जिनके पास पैसा है, पैसा दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ये जो उनका जो मॉडल है, हम इस मॉडल को कहीं नहीं मानते, जनता इसको नहीं मानती है, इसकी पूरी तरह नकार दी। यदि जनता से सरोकार की बात करते हैं, तो उन्होंने जब ये बुलाया सबको कि गांधी मैदान आइए और घोषणा की 10 लाख लोगों को ला करके पूरा गांधी मैदान और उसके आसपास की सारी सड़कों को पाट देंगे। अब बताइए कि पटना में जब उन्होंने रैली बुलाई, कितने लोग आए? जनता से क्या जुड़ाव था उनका? जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया। उनके बुलाने पे 5 से 10 हज़ार लोग वो भी भाड़े पे आए, और खाली बस आई, पूरा बस से भरा हुआ था, बस में आदमी नहीं था। कि उनके साथ लोग नहीं, उनके साथ पैसे वाले लोग हैं, पैसे से वो धंधा चला रहे हैं, और हम इस धंधे में नहीं हैं। हम लोग जनता से सरोकार रखते हैं, जनता की राजनीति करते हैं। तो जन स्वराज का पूरा मॉडल फेल है। और आप देखिए जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किन किन दलों में रहे, कहाँ से राजनीति की है। जब पूर्णिया की जनता ने नकार दिया, 2 बार यहाँ से हार चुके, तब जाकर के उन्होंने दामन, वो तो दलदल में घूम रहे थे, अब वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो उनकी क्या नीयत होगी भाई, क्या नीति होगी, क्या उनका ये है? अब इस तरह के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किस तरह का बिहार में बदलाव लाएंगे, मैं आप पे छोड़ता हूँ, जनता पे छोड़ता हूँ।